श्रावक और यति आचार्य का वर्णन करने वाला महाग्रंथ राज रहनसार, जिसमें श्रावकोचित क्रिया के साथ साथ कैसे हम इस संसार समुद्र से उत्तीर्ण हो सकते हैं, इसका समयोचित एवं सुंदर वर्णन आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने किया है। उन्होंने हर पहलू पर दृष्टि डाली है जो आम रीति से हम लोगों के सबके व्यवहार में आ चुकी है। जहाँ एक और कहा है कि बिना साधना किए कभी आत्मा सध नहीं सकता है, वहीं दूसरी ओर कहा है कि बिना विनय के वो कभी कुछ पा नहीं सकता है। जहाँ एक और आचार्य भगवान ने यति और श्रावक के लिए उन सूत्रों को दिया है जिनके माध्यम से वो कैसे अपने आप में पूर्णता को प्राप्त हो सकते हैं, वहीं दूसरी ओर कहा है कि जब तक तुम इर्द गिर्द बातों से पूर्ण होंगे तो कभी भी सार से पूर्ण नहीं हो सकते हैं। आचार्य भगवान ने अपने गाथाओं के माध्यम से श्रावक के लिए और साधु के लिए क्या देने योग्य है और क्या लेने योग्य है, इन सारी विषय वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित कराया है। महान परमोपकारी आचार्य परंपरा से शुद्ध गंगा को प्रवाहित करने वाले आचार्य भगवंत, उनके चरणों में हम सभी मन से, वचन से, काय से नमोस्तु निवेदित करते हैं। उनका मंगल आशीष हम सब संसारी पामरों के लिए सफल और सिद्ध हो, इन्हीं भावनाओं के साथ में रहनसार ग्रंथ के अंतर्गत जहाँ कल बताया गया था कि श्रावक को अन्न का दान देने पर धन्यता प्राप्त होती है, फिर उसको पात्र और अपात्र के विकल्प की आवश्यकता कहाँ पर है। आज 16वीं कारिका के अंदर आचार्य भगवान बताते हैं कि सुपात्र दान से परंपरा मुक्ति की प्राप्ति होती है। परंपरा मुक्ति का तात्पर्य है कि यदि आज पंचम काल के कलिकाल में, जहाँ श्रावक ऐसा कहते हैं कि पंचम काल में साधु होते ही नहीं हैं, वहाँ आचार्य भगवान कहते हैं कि पंचम काल में भी साधु होते हैं। जैसे जब वर्ण व्यवस्था की बात चलती है, शंकर दोष की बात चलती है, जाति दोष की बात चलती है, तो उस वर्ण व्यवस्था ग्रंथ में भी लिखा है कि यदि कोई एक चने का बोरा घुन चुका है, जिस पैक बोरे में से चने का आटा निकलता है, ऐसे घुने हुए चने के बोरे को खोलने के बाद यदि धरती पर बिखेर दिया जाए तो उसमें से भी 10-20 चने अच्छे मिल जाएंगे। इसी तरह वर्ण व्यवस्था ग्रंथ में आचार्यों ने कहा है कि दान परंपरा से मुक्ति का कारण है। कौन सा दान? जो सुपात्रों को दिया गया है। ऐसा दान परंपरा से मुक्ति का कारण का तात्पर्य है कि जब इस पर्याय में जब दान दिया, अन्न का एक ग्रास तपोधन की अंजलि पुट में रखा, वो श्रावक परिणामों की विशुद्धि, दान की समयोचित क्रिया से स्वर्गों के वैभव को प्राप्त करेगा। स्वर्गों के वैभव के प्राप्त करने के बाद पुनः मनुष्य गति को प्राप्त करके दिगंबर परंपरा को धारण करके, यानी कि मुन मुद्रा को धारण करके वो मोक्ष का
पथिक बन सकता है। जो स्वर्ग गए और स्वर्ग से पुनः मनुष्य गति में जन्म लिया, यही परंपरा है। आचार्य भगवान आज कहते हैं सुपात्र दान का जो फल है वो परंपरा से मुक्ति का कारण है। दीर्ण दे सुपत्ति दानम विशेष दोहोदि भोग सग मही। निवाण सुहम कम सो निदिठम जिण बरिम देहिम। दीर्ण दे सुपत्ति दानम विशेष दोहोदि भोग सग मही। निबाण सुहम कम सो निदिठम जिण बरिम देहिम। आप लोग बोले। यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने सब प्रमाण दिया है कि मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूँ। जो जिनेंद्र प्रभु ने कहा है जिनवरिम देहिम, जो जिनेंद्र देव ने निर्दिष्टम कहा है, निर्दिष्ट किया है, निर्देशित किया है, मन से नहीं कहा आचार्य कुंद स्वामी ने। इसकी दूसरी गाथा आप पढ़ चुके हैं, तीसरी कारिका में बताया था ना कि जो पूर्वाचार्यों के द्वारा जिनेंद्र देव के द्वारा कथित है, गणधरों के द्वारा गुंथित है और आचार्यों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। ऐसा ये रहनसार ग्रंथ जिसमें आचार्य कुंद जैसे दिग्गज आचार्य जिनेंद्र देव का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि हे संसारी प्राणी, मेरी मत मानना, जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आया उसको आपके बीच में रखता हूँ। जिन वरिम देहिम, जिनेंद्र देव ने निर्दिष्टम कहा है, सुपत्त दानम दीर्ण दे, सुपात्र में दान को दिया जाता है। दान कहाँ दिया जाता है? सुपात्र में दान को दिया जाता है। तो विशेष दो, विशेष रूप से भोग सग मही, मही माने पृथ्वी, मही माने भूमि। अगर सुपात्र में दान को दिया जाता है तो विशेष दो माने विशेष रूप से भोग भूमि और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर दान को विशेष रूप से सुपात्रों को दिया जाता है तो भोग भूमि और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सग माने स्वर्ग, मही माने भूमि, स्वर्ग की भूमि प्राप्त होती है, भोग भूमि प्राप्त होती है। कमसो, और कमसो माने क्रम से। निबाण सुहम, निर्वाण सुख की प्राप्ति होती है। यही परंपरा है। अगर भोग भूमि स्वर्ग की भूमि नहीं मिलती, डायरेक्ट यहाँ से मोक्ष हो जाता तो उसे परंपरा नहीं कहते। यही कारण है दो धर्मों का व्याख्यान जैन दर्शन में किया गया, एक यति धर्म और एक श्रावक धर्म। यति धर्म मुक्ति का साक्षात कारण होता है और श्रावक धर्म परंपरा से मुक्ति का कारण होता है।
आचार्य भगवान अभी श्रावक परंपरा का यहाँ वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सुपात्रों को दान देने वाला स्वर्ग और भोग भूमि को प्राप्त होता है, क्योंकि यदि स्वर्ग नहीं गया, सम्यक दृष्टि है तो स्वर्ग जाएगा, मिथ्या दृष्टि है तो भोग भूमि में जाएगा। लेकिन भोग भूमि में जाने के बावजूद भी 3 पल 2 पल 1 पल की आयु का भोग करने के बाद पुण्य का इतनी पूंजी अवशेष रहती है कि अभी भोग और बाकी हैं। नियम से स्वर्ग की पृथ्वी पर जाकर के स्वर्ग की भूमि का स्पर्श करके अतुलनीय वैभव का भोग करता है। ऐसा वो सम्यक दृष्टि श्रावक अगर ये विचार करे कि जैसा चौका मिट्ठू लाल जी लगाते हैं ऐसे ही चौका मैं भी लगाऊं, लेकिन मेरे पास इतना द्रव्य नहीं है कि मैं चौका लगा पाऊं। महान भावों, आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दृष्टि श्रावक अथवा जो सम्यक्त की ओर है, ऐसा श्रावक किंचित भी ये विचार कर ले कि जैसा उसने लगाया है वैसा चौका मैं कहाँ लगा सकता हूँ। आचार्य देव कहते हैं ये बात तो वो ही हो गई कि बेर बहुत ऊंचे हैं, लोमड़ी वहाँ तक पहुँच नहीं सकती है तो कह देती है कि बेर बहुत खट्टे हैं इसलिए नहीं खा रही हूँ। महान भावों, कहा गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चौका लगाना नहीं है और उस जैसा मैं लगा नहीं सकता हूँ क्योंकि पूंजी मेरे पास इतनी नहीं है। पहले पूंजी को एकत्रित कर लूँ, उसके बाद दान करना अच्छा रहेगा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ की 4थी कारिका में लिखते हैं, यत्र भावम शिवम दत्ते द्वै कियत दूर वर्तनी। जिन भावों से मोक्ष मिलता है उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है। यो नैत्यासुगभ्युतिम क्रोशार्धे किम सा सीदति। जो अपने सिर पर वजन रख कर के 2 कोस जा सकता है, क्या वो आधा कोस नहीं जा पाएगा? ध्यान रखना महान भावों। जो अपने घर में भोजन कर सकता है, इष्ट मित्रों को भोजन करा सकता है, एक पूरे समाज को पार्टी दे सकता है, और जब अतिथियों को देने का नंबर आए तो कहे कि उन जैसा चौका लगाऊंगा, इसके लिए पैसा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, हे भव्यात्मा, केवल अपने भावों को बना। जब तेरे भाव तेरे इष्ट मित्रों को जिमा सकते हैं तो क्या आए हुए अतिथि को नहीं जिमा सकते? इष्ट मित्र दोनों हाथों से खाएगा और बिगाड़ेगा। अपने परिणामों को बनाने की आवश्यकता है। जो भाव तेरे मित्रों को जिमा सकते हैं वो क्या अतिथि को नहीं जिमा सकते? जो भाव मोक्ष दे सकते हैं वो क्या स्वर्ग को नहीं दे सकते? आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने हम सबको यही निर्देशित किया कि आपके शहर में, आपके नगर में, आपके गली और मोहल्ले में कभी भी कोई ऐसे रत्नत्रयी तपोधन अतिथि पधारें तो निश्चित रूप से उनके चरण आपके देहरी का उल्लंघन करें, आपके घर के अंदर जाएं और आपके अन्न के वो टुकड़े उनके आहार का कारण बन जाएं, तो निश्चित रूप से वो श्रद्धालु आत्मा, उसका घर स्वर्ग की भूमि से कहीं कम नहीं होता है। और जिसके यहाँ पर कभी भी उन अतिथियों के पैर ही ना पड़े हों, जिसके मन मंदिर में उन अतिथियों के लिए दान का भाव ही ना आया हो, शायद मैं समझती हूँ मनुष्य पर्याय को पाने के बावजूद भी उसने अपने मनुष्य पर्याय को ऐसे ही व्यर्थ किया है
जैसे मित्र ने चिंतामणि रत्न दिया और कौवा कांव कांव करता था, उसे भगाने के लिए उस चिंतामणि रत्न को फेंक दिया। मनुष्य पर्याय जो हमें बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है। जिंदगी के 50, 40, 60, 70 वसंत गुजर चुके, अभी भी ये आत्मा जगने का नाम नहीं ले पा रहा है। कभी मित्रों के कहने में आ जाता है, कभी पत्नी के कहने में आ जाता है, और कभी अपनी आंखों से जो देख लेता है, इसको मैं भी प्राप्त कर लूं, इसके चक्कर में पड़ जाता है। वस्तु स्थिति का विश्लेषण करने की क्षमता जिस आत्मा के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी इर्द गिर्द की संगति उसको अपने आत्मा का अन्वेषण नहीं करने दे रही है। आचार्य भगवंत ने हमें ये बता दिया कि हे भव्य, तेरे अंदर इतनी क्षमता है, तू केवल शुद्ध आहार बना, और जब उन यतियों का प्रतिग्रहण का समय हो, अपने दरवाजे पर खड़ा हो जा। मंदिर में आकर के मत पड़ गाना, अपने घर घर जाकर के प्रतिग्रहण करो। हमारे यतिराज आपके घर घर के रास्तों पर जाते हैं, उन रास्तों को अपनी चरण धूलि से परम और पवित्र कर देते हैं। ऐसे यतिराज जब आपके यहाँ पर आहार ग्रहण करेंगे, जब आपके यहाँ पर अपने चरणों को रखेंगे, तो आपके परिवार का, आपके घर का संपूर्ण वातावरण प्रसन्न और प्रफुल्लता से भर जाया करता है। आचार्य भगवंत ने परंपरा से मुक्ति कारण सुपात्र दान का हेतु बताया। आगे की कारिका में उन्होंने कहा कि इन सुपात्रों में जो उत्तम पात्रों को दान देता है, वो उत्तम फल को प्राप्त होता है। आचार्य भगवंत दान की महिमा का वर्णन करते हुए हमें हर कदम पर यह बताने का उन्होंने पुरुषार्थ किया है कि कभी भी अपने द्रव्य को अन्याय से अर्जित न करें। न्यायोचित द्रव्य को अर्जित करने के बावजूद भी उसका अन्याय रीति से भोग न करें।